हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्सिकन माइल पुणे के बारे में। वैसे तो मैं ऑलरेडी पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस को रिव्यू कर चुकी हूँ, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलेजेस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं लाइफ की बात करूँ, मैं कमेंट सेक्शन की बात करूँ, और उसका एकमात्र रीजन ये है कि ये कॉलेज अपना कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। दैट इज अ 9 month पेड इंटर्नशिप, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं है। और वो एक यूएसपी ऐसा है जिसको सोच के या जिसको देख के स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा ऑप्शन है, नहीं अच्छा ऑप्शन है, इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें समझेंगे हम इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good, and we are talking about Lexican Mile Pune. I mean, I think this is the campus, and जो campus है वो 2.5 acres vast campus है। उसके अलावा ये जो college है, right, ये जो B school है, ये 2009 का establish है, and since then they are offering, PGDM, जो कि AICTE approved है। अब जब हम PGDM के लिए colleges देख रहे होते हैं, तो PGDM के लिए बच्चा जाता ही इसीलिए है कि उसको practical exposure मिले, ताकि उसके placements होने के chances बढ़ जाए। और उसी के लिए जो इस कॉलेज की हाईलाइट है, दैट इज 9 months की पेड इंटर्नशिप ये कराता है। उसके अलावा कुछ 10 एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, प्लेसमेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजें हैं जो हाईलाइट ऑफ द कॉलेज है। उसको कैसा है कैसा नहीं है वो आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये रैंकिंग वाली स्लाइड, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड एनी कॉलेज, भले वो कोई सी भी कैटेगरी में आता हो। तो द पैरामीटर शुड बी कि वो अकेडमिकली कितना साउंड है, कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो प्लेसमेंट मिलेगा वो बच्चे को मिलेगा। कॉलेज कंपनी बुलाकर ला सकता है, प्लेसमेंट गारंटी नहीं दे सकता है जब तक बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं होंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा देखोगे तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा। So international tie-up में they have mentioned academic partnership with the University of South Wales UK. Now, I think मैंने आपको बताया कि 2009 से they are offering PGDM, बट PGDM के साथ साथ ये ग्लोबल MBA भी कराता है, जिसमें इसका टाइप है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स यूके में। और ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं इस कोर्स को रन करते हुए। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर दिस प्रोग्राम, एंड उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आप पीजीडीएम के लिए जा रहे हैं विच इज AICTE अप्रूव्ड, तो 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। देन उसके बाद कैट, जैट, सीमैट, मैट, ये सारे ही एंट्रेंस एग्जाम वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। मुझे एक चीज़ इस कॉलेज की अच्छी ये लगती है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे वो प्योरली सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जज कर रहे होते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा नहीं, प्रायोरिटी नहीं है, पर अगर किसी का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं भी है और अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो भी आपके होने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग विच आई फील लाइक, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे हैं, पर जस्ट बिकॉज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नहीं होने की वजह से वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं कॉलेज ले भी पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। तो आई थिंक ये एक और चीज़ है। उसके अलावा अगर हम ग्लोबल MBA की बात करें तो 55 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू योर ग्रेजुएशन। देन आपको लैट लेक्सिकन का एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आइल्स का भी स्कोर लगेगा, राइट। अगर हम लेक्सिकन की फीस की बात करें तो 7,25,000, 1,15,000, 8,40,000 का फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप ग्लोबल MBA के लिए जाते हैं तो 8,40,000 के साथ 6,000 ब्रिटिश पाउंड भी आपको पे करना पड़ेगा इन एडिशनल टू द फीस स्ट्रक्चर। तो अगर हम कंपनीज की बात करें, ये सारी कंपनीज हैं विच इंक्लूड्स HSBC, eClerx, BNY Mellon, Accenture, Bajaj Alliance and a lot more. Now talking about the program, I think I've already talked about it. PGDM and Global MBA is something what they offer. So these are the 10 additional certification, जहाँ पे मुझे लगते हैं कुछ सर्टिफिकेशन है जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, which include सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जिस तरह से आई थिंक हम हर चीज़ ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसका आने वाला जो स्कोप है वो काफ़ी है। देन डिजिटल मार्केटिंग, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफ़ी पहले होती थी, अब इट्स मोर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे कंपनीज ऑनलाइन कस्टमर्स को गेन करने में ज़्यादा बिलीव करती हैं, तो इसका स्कोप काफ़ी है।
देन जर्मन लैंग्वेज है, एमएस ऑफिस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड एटिक्वेट है, ऐसे सर्टिफिकेशन कराता है। पर आपके दिमाग में अगेन ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक मैं सारी वीडियोज में यही कहती हूँ कि जो कॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कि प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। और उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन लेने की, कि हमारी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी कॉलेज को लेके। अब वो एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है, हम आईएम्स के बच्चों की लाइफ दे रहे हैं या हम फैकल्टी से, वो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको वहां जाके क्या मिल रहा है, ये भी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन एंड देन डिसाइड कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको हमारी कोई हेल्प लगेगी तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप स्टूडेंट से रीच आउट कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग फाइनेंस कराता है, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स कराता है, मार्केटिंग फाइनेंस एचआर जैसी स्पेशलाइजेशन और डुअल स्पेशलाइजेशंस के भी ऑप्शंस हैं। आई थिंक मैं पीजीडीएम की फीस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 8,40,000 वहाँ पे थी, बट यहाँ पे टोटल फीस स्ट्रक्चर जो है 8,90,000 है और ग्लोबल एमबीए की 8,40,000 प्लस ब्रिटिश पाउंड 6,000। इवेंट्स में बात करें तो दे हैव इवेंट्स लाइक टेड टॉक्स, टेडएक्स टॉक्स, राइट, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स, लीडरशिप समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 acres वास्ट कैंपस है, तो यू विल फाइंड ऑल दी थिंग्स विच इज बीइंग रिक्वायर्ड लाइक फ्रॉम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ दिस इज द मेन यूएसपी जिसके लिए बच्चा पूछता है, दैट इज 9 month पेड इंटर्नशिप। आई हैड इंटरेक्शन विद द गर्ल, शी सेड कि एक 3 months की इंटर्नशिप होती है, एक 6 months की इंटर्नशिप होती है। दैट मीन्स येस 9 months की इंटर्नशिप है जहां पे एवरेज स्टाइपेंड 15K का है और ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आप लेट्स से जो टोटल फीस पे कर रहे हो, अगर हम यहाँ पे जो देख रहे थे 8,90,000, अगर आपको ऑन एन एवरेज 15,000 का स्टाइपेंड मिलता है तो आपकी फीस में से वो डिडक्ट हो रहा है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी गेन कर रहे हो। मैक्सिमम स्टाइपेंड 50K का मेंशन है एंड ऑल दीज कंपनीज are basically the recruiters, which includes Thyrocare, Nelson IQ, eClerx and a lot more. And final placements की हम बात करते हैं, जो मेन चीज है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो 97.5% प्लेसमेंट है। दैट्स मीन मतलब थैंक गॉड 100% नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस मेंशन 100% प्लेसमेंट। एंड 300 प्लस कंपनीज लाइक टाटा, Amazon, HSBC, Accenture, फोन पे जैसे कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर किया है। अब अगर हम 2022 के प्लेसमेंट्स की बात करें तो 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज है और 7.1 लाख का एवरेज पैकेज है। तो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एवरेज जो है वो 6.57 लाख का है। पर यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, अगेन वही चीज कि आपको देखना है आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, राइट। आप ये सोचो मैं कॉलेज चला जाऊं मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, देन आपको मुझे लगता है एमबीए पीजीडीएम के लिए जाना ही नहीं चाहिए। बिकॉज कंपनीज जो कॉलेज जो है कंपनीज बुला सकता है। अगर आप सोच रहे हो आपको स्पून फीडिंग होगी, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, ये नहीं होता है। प्लेसमेंट आप 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का जो है वो टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस चीज को थोड़ा सा देखा तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज जो मेजर मोटिव है पीजीडीएम का करने जाने का वो यही है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, ताकि आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। बिकॉज यूजुअली मैं बच्चे को देखती हूँ, बच्चा सोचता है अच्छा कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है या नहीं है। भाई तुम्हारा लेट्स से कोई बिजनेस है और तुम्हें हायर करना है, तुम किसी कॉलेज के नाम पे जाके तो हायर नहीं करोगे ना, तुम बच्चे को देखोगे। तो ये चीज समझना जो है it is very important. And all in all, still I'll suggest, before taking admission, reach out to students, talk to them and then decide. This is basically the infrastructure, and that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.